यो गाइस, इट्स मी आर्यन एंड स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। बूम बूम। तो आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। ऐसी स्टोरी, ऐसी खौफनाक स्टोरी जिसको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये कहानी है मेरी नानी की, लेकिन एक सेकेंड, स्टोरी मैं नहीं बताने जा रहा हूँ आपको, स्टोरी बताएगा ये। तो दोस्तों, मेरा नाम है सन्नी व्लॉगर। लोग मेरे को प्यार से सोनू व्लॉगर भी बोलते हैं। और आज की इस कहानी को मैं बताऊंगा आपको। चढ़ दो। तो ये बहुत ही ज्यादा हॉरर कहानी है, मतलब ये बताते बताते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ओह माय गॉड गाइस, बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से बहुत। तो ये बात है 1995 की। 1995 की नहीं है, इट इज अ स्टोरी ऑफ सरका 1975। मेरी नानी जी जो आज 62 साल की हैं। जी हाँ दोस्तों, 62, 62। तो ये स्टोरी मेरी नानी की है जब वो 9-10 साल की छोटी बच्ची रही होंगी। तो फिर होता क्या है, ये बात है, नानी रहती थी मेरी एक गांव में जिसका नाम है सरावा गांव। एंड मेरी नानी उस टाइम 8-9 साल की रही होंगी। और ये बात है 1975 की, जब वहाँ पे कोई भी फोन नहीं होते थे, कोई भी टेलीफोन नहीं होते थे तो सिर्फ बड़े लोगों के घरों में होते थे। एंड मैं आता हूँ बहुत ही गरीब का, मैं गरीब हूँ। तो होता क्या है कि मेरी नानी 9-10 साल की थी एंड वो अपने स्कूल से आती हैं। एंड उनकी मम्मी उनको बोलती हैं कि जा अपनी बुआ के घर से जाके मट्ठा ले आ। ठीक है, तो फिर मट्ठा इज बेसिकली छाछ आई गेस। एंड उनको बोला जाता है छाछ लिया। तो फिर वो, मेरी नानी भी छोटी बालक रहती हैं, वो कहती है ठीक है मैं ले आती हूँ। ठीक है, तो फिर जब मेरी नानी जा रही होती है तो फिर दोपहर हो रही होती है और मेरी नानी अपने बाल खोल के जाती है। ओ बाल खोल। तो फिर क्या होता है, मेरी नानी जा रही होती है एंड कुछ भी नहीं होता है, कोई भूत नहीं आता है। लेकिन मेरी नानी पहुंच जाती है अपनी बुआ के घर। लेकिन जब मेरी नानी मेरी बुआ के घर पहुंचती है तो फिर उनकी बुआ उनको पधारती है एक ग्लास मट्ठे से। तो फिर वो उनको बोलती है कि अरे अंजू, तू ये मट्ठा पी जा। एंड मेरी नानी क्या करती है, जल्दबाजी में वो मट्ठा पीती हैं एंड एक लोटे में मट्ठा भर के अपने घर ले जाती हैं। तो फिर क्या होता है, मेरी नानी जब वापस जा रही होती है ना, लाइक मेरी नानी जब अपनी बुआ के घर से निकल रही होती है, डिपार्चर कर रही होती है तो फिर वो एकदम मट्ठा पी के निकल जाती है बिना नमक खाए या फिर बिना नमक चाटे। बिकॉज हमारे हिंदू में एक प्रथा होती है कि बेसिकली नमक चाटना चाहिए। एंड उसके बाद मेरी नानी जब वापस जा रही होती है तो फिर उनको एक साइड में, एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ घोस्ट एज माई नानी टोल्ड मी, ओके। वो कहती है कि एक साइड में एक औरत खड़ी होती है एंड मेरे को एक बताते हुए भी डर सा लग रहा है। एंड उसने घूंघट कर रखा होता है एंड उसके, I am so scared telling this guys, like oh my god, मेरे को I need to calm down। बट मेरी नानी कहती है जैसे कि उसके घूंघट कर रखा होता है एंड लाल कपड़े पहन रखे होते हैं प्रोबेबली। एंड मेरी नानी के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो कहती है कि शी वॉज वेरी वेरी प्रिटी, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। एंड क्या होता है, मेरी नानी उसके साइड में से निकलती है एंड मेरी नानी के पीछे अपनी ऐसे हांडी थी जिसके अंदर मट्ठा भरा हुआ था। एंड टन टन टन, मट्ठे को पीछे ऐसे हाथ मार के कोई खींच लेता है एंड मेरी नानी पीछे मुड़ती है एंड द घोस्ट वाज लाइक मैं भी मट्ठा पीऊंगी। एंड माय नानी बीइंग अ 10-year-old, मेरी नानी 10 साल की थी, अब वो कहती है मैं क्यों दूं तेरे को अपना मट्ठा। भाई भूत को बोल रहे हैं कि मैं तेरे को अपना मट्ठा क्यों दूं, भाई भूत को। बट टू बी फेयर वो 10 साल की थी और उन्हें पता नहीं था कि वो एक चुड़ैल है। ठीक है, तो फिर बेसिकली माय नानी हैड अ आर्गुमेंट विद द घोस्ट। एंड मेरी नानी उसको कहती है मैं क्यों दूं तेरे को अपना मट्ठा। तो फिर उनके बीच शायद कुछ प्रोबेबली आर्ग्यूमेंट होता है एंड वो कहती है नहीं नहीं मैं तेरे को मट्ठा नहीं ले जाने दूंगी। एंड वो लिटरली स्नैच करती है नानी के हाथ से मट्ठा। एंड मेरी नानी कहती है कि शी वॉज अ वेरी प्रिटी वेरी ब्यूटीफुल वुमेन। एंड उसके बाद वो नीचे मुड़ के देखती है तो फिर देखती है कि उसके पैर उल्टे हैं। वो बोलती है उसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे। एंड मेरी नानी को एकदम रियलाइज होता है कि यही बड़े बूढ़ों ने कहा था कि ये एक चुड़ैल है। तो मेरी नानी उसको मट्ठे की जो हांडी होती है उसे फेंकती है एंड मेरी नानी भागती है। शी जस्ट मेड अ रन एंड उसके पीछे पीछे मेरी नानी भाग रही है ना 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 ना, ना।
और पीछे उनको छन 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 की आवाज आ रही है। और जैसी वो मेरी नानी भागती रहती पीछे नहीं देखती एंड वो कहती है कि उनको पीछे छन 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 की आवाज आ रही है। हंसी की तो आवाज नहीं आ रही थी, बट मैं कहूंगा ये आ रही है, क्या की व्यूज है, ठीक है। बट वो ऐसी पहुंचती हैं अपने घर तक, वापस अपने घर पहुंचती है एंड एकदम वो अपने घर के गेट पे जाके एकदम धड़ाम करके गिरती हैं और बूम, एकदम पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है कि क्या हो गया बच्ची को क्या हो गया। एंड बेस्ड ऑन हर सिचुएशन सब लोग समझ जाते हैं कि इनको कुछ पहाड़ का प्रभाव या फिर कुछ काला प्रभाव हुआ है। एंड उसके बाद मेरी नानी जैसे मेरे को बताती है कि वो मरते मरते बची थी, लाइक वो 6 मंथ्स तक बेड रेस्ट पे थी। और मैं नहीं कहता कि आप लोग भूतों में मानते हो या नहीं मानते, बट दिस इज अ प्रिटी चिलिंग स्टोरी टू मी गाइस। एंड या तो गाइस, अगर आपको ये स्टोरी टाइम पसंद आया होगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो एंड बताना यार मेरे को कि आपको इस वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा है। बिकॉज मोस्टली लोग ना कमेंट नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं एंड मेरे को पता ही नहीं चलता कि कमेंट, भाई वीडियो देखी किसने है। इट मोटिवेट्स मी, राइट? And make sure to subscribe to my channel, like, comment, share, subscribe, and I'll see you all in the next video.